नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भूगोल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आपको आपकी सफलता के एक कदम और पास ले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। राइट हैंड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? ए रीवा, बी जबलपुर, सी सागर, डी भोपाल। तो इसका आंसर है ए रीवा जो है भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो प्रयाग के नैनी से होकर गुजरती है। रीवा का जो देशांतर है वह 81.19 डिग्री, सागर का 78.50 डिग्री और जबलपुर का 79.95 डिग्री और भोपाल का 77.42 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? ए कन्याकुमारी, बी गौर मोता, सी किबूतू, डी पॉइंट कालीमेर। तो इसका आंसर है सी किबूतू भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और जो गौर मोता है वह भारत का पश्चिम सुदूर क्षेत्र है जो गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है बी मणिपुर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा बिहार की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन, मैकीनॉट रेखा किसके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? ए भारत व अफगानिस्तान, बी जर्मनी व पोलैंड, सी फ्रांस व जर्मनी, डी भारत व पाकिस्तान। तो इसका आंसर है सी, फ्रांस व जर्मनी के बीच मैकीनॉट रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। भारत व पाकिस्तान के बीच जो है वह डुरंड रेखा, जर्मनी व पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? ए एक प्रवाल द्वीप के लिए, बी भारत के ऊंचे जलप्रपात के लिए, सी मीठे पानी की झील के लिए, डी भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। तो इसका आंसर है डी, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं? ए जिनमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए, बी जिनमें सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए, सी जिनमें स्थलाकृतिक लक्षणों को प्राथमिकता दी जाए, डी ए व बी दोनों। तो इसका आंसर है डी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है? ए 21 अगस्त, बी 22 अक्टूबर, सी 23 सितंबर, डी 26 नवंबर। तो इसका आंसर है सी, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के बीच किस जल संधि से जुड़ा है? ए डेविस जल संधि, बी पनामा जल संधि, सी सुएज नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, पनामा जल संधि से दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जुड़ा है। डेविस जल संधि से ग्रीनलैंड तथा कनाडा का बेफिन द्वीप एक दूसरे को अलग करते हैं। सुएज नहर से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? ए अफ्रीका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। तो इसका आंसर बी, दक्षिण अमेरिका में
विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है जो अमेजन नदी बेसिन है, अमेजन नदी बेसिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की अधिकता पाई जाती है? ए वायुमंडल के निचले भाग में, बी वायुमंडल के ऊपर, सी बाह्य अंतरिक्ष में, डी सभी स्थान पर समान। तो इसका आंसर ए वायुमंडल के निचले भाग में जलवाष्प की अधिकता पाई जाती है। इसी के कारण पृथ्वी पर हिमपात व वर्षा होती है, हिमपात व वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर है डी उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क है। 1978 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरियालिस बल का हवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए उत्तरी गोलार्ध में हवा में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ती है, बी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, सी दोनों गोलार्ध पर बाएं ओर मुड़ती है, डी दोनों गोलार्ध पर दाएं ओर मुड़ती है। तो इसका आंसर है बी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, क्यूराइल कैसी जलधारा है? ए गर्म जलधारा, बी ठंडी जलधारा, सी सामान्य जलधारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी ठंडी जलधारा है, जो आर्कटिक महासागर से लाई जाती है, आर्कटिक महासागर से लाकर प्रशांत महासागर में लाई जाती है, प्रशांत महासागर में लाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला एवं पुरुष साक्षरता दर क्रमशः है? ए 80.9 और 64.6, बी 66.4 और 89, सी 64.6 और 80.9, डी 64.4 और 80.9। तो इसका आंसर है सी 64.6 और 80.9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिम तट पर स्थित शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? ए जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, बी कन्नूर, जंजीरा, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, सी जंजीरा, कन्नूर, सिंधुदुर्ग, नागरकोइल, डी जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। तो इसका आंसर है डी जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? ए अंडमान को निकोबार से, बी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से, सी भारत को श्रीलंका से, डी लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका आंसर है ए अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है? ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी कच्छ के रन में, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी कच्छ के रन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह पहाड़ के ऊपर बनती है, बी यह जल के लिए संरक्षित होती है, सी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, डी यह क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो इसका आंसर है डी यह क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। यह मैग्मा के ठंडा व ठोस होने पर बनती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? ए वॉल्केनिक चट्टानें, बी प्लूटोनिक चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें, डी कांग्लोमरेट चट्टानें। तो इसका आंसर है बी प्लूटोनिक चट्टानें इनको कहते हैं। इनको पाताली चट्टानें भी कहते हैं, पाताली चट्टानें, क्योंकि यह भूतल के ऊपर आते आते यह जम जाती हैं। लावा के जम जाने के कारण वह अंदर ही रह जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, एबिसिनी पठार स्थित है? ए पैटागोनिया, बी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सी पूर्वी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर है
पूर्वी अफ्रीका में एविसीना पठार स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान, डी फिलीपींस। तो इसका आंसर है ए, इटली में स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ज्वालामुखी है जो सिसिली द्वीप पर है, जो सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 3350 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ह्यूस्टन टेक्सास में, बी कैमडेन न्यू जर्सी, सी न्यू ऑर्लियंस लुइलियाना या डी स्पैरो रोज पॉइंट फ्लोरिडा। तो इसका सही आंसर है डी स्पैरो रोज पॉइंट फ्लोरिडा में नहीं है, मैरीलैंड में है, मैरीलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ए मछली, बी कोयला, सी शुद्ध जल, डी पेट्रोलियम। तो इसका आंसर है सी शुद्ध जल। शुद्ध जल जैविक संसाधन की श्रेणी में नहीं आता, यह सर्वमान्य विलायक है, यह सर्वमान्य विलायक है केवल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 24वां क्वेश्चन। बेतवा नदी मिलती है ए ब्रह्मपुत्र से, बी यमुना से, सी गंगा से, डी कोसी से। तो इसका आंसर है बी यमुना से मिलती है। यह मध्य प्रदेश से रायसेन जिले से विंध्य पर्वत से निकलकर हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए पोवई झील, बी तुलसी झील, सी बिहार झील या डी शेष झील। तो इसका आंसर है सी बिहार झील से निकलती है। प्राथमिक स्रोत जो है यह बिहार झील है और मुंबई की मीठी नदी का द्वितीयक स्रोत जो है वो पोवई झील है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।